है। प्रेजेंट करने का भी उसका एक तरीका है। प्रेजेंट लिखने के लिए आपको ध्यान में होना चाहिए। एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है मेटल। मेटल प्लस क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। और इट विल फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सिंपली ऑक्साइड नहीं, किस चीज का ऑक्साइड बन रहा है वो बताना जरूरी हो जाता है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लिखेंगे मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहला आपको मेटल का एग्जांपल दिमाग में क्या आएगा? सोडियम, सोडियम, सोडियम। चलिए एक सोडियम के साथ करते हैं। सोडियम के साथ हम कोई और एग्जाम्पल्स भी करेंगे। मेटल की जगह क्या लिख दिया मैंने? सोडियम ले लिया। ऑक्सीजन के लिए आप लोग क्या यूज करते हो? O2, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपने? O2। ये क्या बना के देगा? मेटल ऑक्साइड बना के देगा। ये हमारा Na2O2। आप ऐसे मेटल ऑक्साइड लिख सकते हो, या तो अगर मेनली ना इसमें हम 4 से बैलेंस करते हैं। एक सेकेंड, तो 4 से बैलेंस करके आप लोग को इजी क्लियर हो जाएगा। ये बन जाएगा 2Na2। O बनेगा या O2 बनेगा, ये किसी को पता है? तो जब भी ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड के लिए हमेशा सिंगल O लिखा जाता है। अगर तो वो डाइऑक्साइड होगा, डाइऑक्साइड के लिए हमारा O2 लिखा जाता है। ट्राइऑक्साइड के लिए हमेशा O3 लिखा जाता है। तो मोस्टली वहां पे O1, O2, O3 के लिए ही ये जो हमारी प्रोनाउंसिएशंस है, ये सारी चीजें सुटेबल है। इसके बाद आपका आता है हम नेक्स्ट पॉइंट। एक सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपका दूसरा एग्जांपल। हमने सोडियम का ले लिया, दूसरा हम ले लेते हैं पोटेशियम का। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K से। 4K, अगर हम 4 पोटेशियम को रिएक्ट करा रहे हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, ये क्या बनेगा? 2K2O। K2O को क्या बोलेंगे हम? पोटेशियम ऑक्साइड। इसका नाम भी कॉल्ड इट एज पोटेशियम ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं हम? सोडियम ऑक्साइड। तो ये सारे नेम पता होना चाहिए। ओवरऑल जो मेन चीज आपने लर्न करनी थी वो क्या लर्न करना है? ये वाली लाइन जो ऊपर आपको लिखी हुई है, मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ ताकि हमने पढ़ना क्या है हमें वो तो पता रहे कि मेटल के साथ अगर कोई भी ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है तो वो क्या बनाएगा? हमारा मेटल ऑक्साइड बना के हमें दे रहा होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। इसके अलावा आप लोग और क्या क्या लिख सकते हो? लिथियम लिख सकते हो। लिथियम के साथ साथ हमारे जो अल्कली बेसेस होते हैं वो सारे हमारे रिएक्ट करते हैं। इसमें आप लिख सकते हो कॉपर का एग्जाम्पल। इसके अलावा और एग्जाम्पल्स में मैं आपको और एग्जाम्पल्स में आप लिख सकते हो लिथियम लिख सकते हो। लिथियम के अलावा आप चाहो तो कॉपर का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपके इसके अंदर फिट हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ना है? सेकेंड नंबर का रिएक्शन। रिएक्शन नंबर 2। रिएक्शन नंबर 2 में पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं अपने मेटल की? पहले तो हमने करा दी भाई, चलो हवा है, आसपास में हवा है, उस हवा के साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, क्या चीज हमें बना के देगा? मेटल ऑक्साइड बना के दे रहा है। दूसरा हमारा क्या होगा? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। अब हमने वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करानी है। ये सारे मोस्टली आपको थोड़े बहुत लर्न करने पड़ते हैं, तभी जाके आगे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, रिपीट कर रही हूँ, किसके साथ करवा रहे हैं हम? वाटर के साथ। वाटर के साथ हमने रिएक्शन को करवाना है। सिंपली इसमें क्या लिखेंगे? क्या बन जाएगा हमारा? वही वाली लाइन जो सिंपल हम लिखते हैं। लिखो मेटल, ठीक है, मेटल प्लस क्या है? वाटर है आपका। मेटल प्लस वाटर। वाटर में क्या होता है? H2O होता है। क्या बना के देगा ये आपका? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपको बना के देगा मेटल हाइड्रोक्साइड,
मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस आपको हाइड्रोजन गैस की एवोल्यूशन होती हुई दिखाई देगी। तो इसमें आपका जो मेटल्स होते हैं ना, बहुत सारे जो मेटल्स होते हैं वो पानी के साथ ना रिएक्ट ही नहीं करते। ऐसे मेटल्स हैं हमारे पास रिएक्ट ही नहीं करते, बस कुछ एक आध ऐसे मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो वो कौन से मेटल्स हैं, कैसे मेटल्स हैं, ठीक है। तो इसमें आपको लाइन जो लिखनी है, आपको लर्न करने के लिए पता होना चाहिए कि मोस्ट मेटल्स या ऑलमोस्ट सारे जो होते हैं, मोस्ट मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ठीक है। रिएक्ट विथ वाटर, वो वाटर के साथ क्या होते हैं, रिएक्ट ही नहीं करते। बच्चे कुछ मेटल्स वो करते होंगे भाई, तो कौन से मेटल रिएक्ट करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे, अल्कली मेटल्स जो होते हैं, अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि अल्कली मेटल्स कौन से मेटल्स होते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता था, बट सेकंड चैप्टर में आपको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पता लग गया। तो वैसे ही अल्कली मेटल्स जो है, या तो मैं एसिड बेस में या पीरियोडिक टेबल जब हम पूरा पढ़ रहे होंगे कि हाँ ये पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे ये चीजें हैं, वहां पे ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे कोई एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, हमारा किस तरह से हमें कौन सा गैस भी प्रोड्यूस होते दिख रहा होता है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सोडियम मेटल लेंगे। सोडियम एक अल्कली ही मेटल है। एग्जांपल में क्या लिखेंगे, सोडियम Na रिएक्ट किसके साथ करा रहे हैं हम, वाटर के साथ। तो वाटर का क्या फॉर्मूला होता है, H2O। जब Na और H2O मिलता है तो ये क्या बनाएगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबर्ट होएगी। इसका क्या नाम है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोडियम बोलेंगे। इसको क्या बोल दिया हमने, वाटर बोल दिया। ये क्या बन गया हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला OH होता है। पहले वाले में क्या बना था हमारा, N2O, दैट इज ऑक्साइड। तो ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने। चलिए, ये हमारा हो गया एक किसका, सोडियम का एग्जांपल। हर में सोचते हो कि सोडियम का एग्जांपल ही क्यों पढ़ना है, एक आधा हम दूसरा एग्जांपल भी करके देखते हैं। लेट्स सी, कैल्शियम का एग्जांपल करते हैं। कैल्शियम के लिए क्या लिखोगे, सिंपली Ca लर्न किया होगा आप लोगों ने। इसका वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, H2O, तो ये क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम, बोलो आगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। CaOH होल ट्वाइस प्लस क्या बनेगा, ये हमारा H2 गैस में इवॉल्व हो जाएगा। तो अब आपका दो एग्जांपल मैंने बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आप मैग्नीशियम को भी रिएक्ट करवा सकते हो, बाकी सारे भी रिएक्ट करवा सकते हो। एक सेकेंड रीमा, आप कुछ बोल रहे हो, आयरन, कॉपर रिएक्ट विथ वाटर। हाँ जी, मैं बोला ना, जितनी भी अल्कलीज होते हैं ना वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और उनमें रस्टिंग, कोरोजन, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिलती है। तो अल्कलीज प्रॉपर उनका चार्ट जो होते हैं वो कहाँ पे पीरियोडिक टेबल में लाए करते हैं, वो जब हम पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर कर रहे होंगे वहां पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बेसिक अगर आपको अल्कलीज पता है तो ठीक है, नहीं तो हम डिटेल में वरना अल्कलीज ही पढ़ने लग जाएंगे, वो आपका पीरियोडिक टेबल के अंदर टॉपिक आता है। चलिए, अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टीज नंबर 3 पे। दो प्रॉपर्टीज कर ली, साथ के साथ आप रिवाइज भी करते जाओ, लर्न भी करते जाओ क्या क्या किया हमने। सबसे पहले हमने क्या किया, रिएक्शन किसके साथ करवाई, ऑक्सीजन के साथ करवाई। दूसरी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई है, वाटर के साथ करवाई है। आगे देखते हैं रिएक्शंस हमारी, थर्ड रिएक्शंस किसके साथ करवाएंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। थर्ड आपका आएगा। अब हम क्या करवा रहे हैं थर्ड पॉइंट में, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड।
डाइल्यूट एसिड पता है ना, एक होता है कंसंट्रेटेड फॉर्म, एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट कौन सा होता है, जिसमें हमने पानी मिला के उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर रखा होता है। तो इसमें भी हम सिंपल लिखेंगे वैसी वाली लाइन जो हम लिखते थे। क्या लिखते थे, मेटल का पहले, सबसे पहले हम लिखेंगे मेटल, ठीक है, मेटल, मेटल लिख दिया, प्लस डाइल्यूट का DIL लिख रही हूँ, ठीक है। ये DIL का शॉर्ट फॉर्म होता है, डाइल्यूट को हम DIL करके लिखते हैं, DIL डॉट एसिड गिव्स अस, क्या बनाता है ये हमारा, सॉल्ट बना देता है। कोई ना कोई मेटल का सॉल्ट बनेगा, कई जगह आपको सॉल्ट मिलेगा, कई जगह आपको मेटल सॉल्ट लिखने को मिलेगा। प्लस ये हमारा हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर रहा होता है, सिंपली जैसे हमने पहले पढ़ा है। वापस से हम एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे, सोडियम का एग्जांपल लेके चलेंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaHCl, पता है एसिड का एग्जांपल पता है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट बनेगा। नमक का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, तो ये क्या बन गया आपका NaCl, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 2 लग जाएगा। इसके साथ साथ कैल्शियम का एग्जाम्पल हो गया, सोडियम का एग्जाम्पल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, किसका लूं, मैग्नीशियम का लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा होगा मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg या Mn, Mg इज फॉर मैग्नीशियम, यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर कुछ बच्चों को नहीं पता हो वो बाद में देखे तो पता चल जाए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को भी हम किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे। मैग्नीशियम को जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। कहाँ कहाँ 2 लगाना है वो मुझे बता दो, Cl अकेला नहीं होता है। तो ये बन गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। ये थर्ड प्रॉपर्टीज है हमारी मेटल की। फर्स्ट पढ़ी ऑक्सीजन, दूसरी पढ़ी हमने वाटर, तीसरी पढ़ रहे हैं हम विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो 2 एग्जांपल्स मैंने आपको डाइल्यूट एसिड के साथ भी दे दिए हैं कि कैसा, जो हमारा वाटर के साथ तो बहुत सारा मेटल नहीं रिएक्ट करता है, बट जितने भी अल्कलीज हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं। क्या आपने गोल्ड को देखा है, गोल्ड पे अगर पानी लगा देते हो तो क्या खराब हो जाता है, नहीं। सिल्वर पे पानी लगाते हो तो खराब होता है, नहीं होता है। बट इसमें कोई और केमिकल लगता है, हमारे जो सिल्वर है, सिल्वर की चेन आपने देखी होगी काली हो जाती है। गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है नए में तो बहुत शाइन करती है, बट जैसे जैसे टाइम होता जाता है वो क्या होती है, उसमें थोड़ा थोड़ा उसका जो कलर है वो खोने लगता है। क्यों खोता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके खराब होता जाता है। ये नहीं कि हमने उस पर पानी लगाया इसकी वजह से वो खराब नहीं होता है। बट अगर आपका सोडियम है, नमक, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, उसमें NaCl जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पानी के कांटेक्ट में आते ही खराब होता है। हम उसको सूखे डब्बे में, एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखते हैं घर में, क्योंकि सबका अपना रोल होता है कि वो जो इन्वायरमेंट में सिर्फ आपको ऑक्सीजन ही नहीं है, ऑक्सीजन के अलावा अदर गैसेस भी पाए जाते हैं जो कि कई बार हमारे मेटल्स के लिए हार्मफुल भी होते हैं। डन। तो अब आपका ये हो गया 3 प्रॉपर्टीज। 4th प्रॉपर्टीज क्या आती है, इसके साथ साथ एक एग्जांपल लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जहां पे मैं इस एसिड को चेंज करके दूसरा एसिड का एग्जांपल दे रही हूँ, जिसमें अब आएगा Zn, जिंक को आप रिएक्ट करा रहे हो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है, ठीक है। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फॉर्म कराओगे तो ये क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, प्लस आपका हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसको आप क्या लिखोगे, जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट के फॉर्म में ही आ जाएगा। इसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, और इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। डन, क्लियर होगा आप लोगों को। और ये भी आपको पढ़ा रखा है अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटाशियम। रिपीट करें, रिवाइज करें हम, या क्लियर है आप लोगों को सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज कल आप परसों की क्लास में
में हमने की थी, कल हमारी क्लास नहीं हुई थी। चलिए एक बार हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज को रिवाइज करेंगे, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही जो हमारी जो रिएक्शंस है वो सारी रिएक्शंस होती रहती है। उसके बाद हमने करना है सोडियम और वाटर, फिर हमारा कोई और एग्जाम्पल रह गया, मैं चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड बच्चों। हाँ जी, अभी हमारा रह गया। चलो उससे पहले हम एक बार मेटल सॉल्यूशंस के साथ हमने करना है, तो एक बार हम रिवीजन देते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे कि वो किस तरह से। रिएक्टिविटी सीरीज का दूसरा नाम क्या था? एक्टिव सीरीज। ये सारे 1 मार्क्स क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ये आपका स्टार्ट हो गया रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सबसे पहला क्या है? तो पोटाशियम। वो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट्स में फटाफट बोल सकते हैं साथ के साथ कि हाँ इसके बाद ये है पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम का सी ये होता है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम। हाँ जी चलिए बोलते जाइए। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, यहाँ पे आपका आएगा मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। चलिए क्या हो गया हमारा? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, आयरन, लेड। लेड के बाद क्या आ जाता है आपका? हाइड्रोजन आ जाता है। फिर हाइड्रोजन के नीचे लीस्ट रिएक्टिव आपका कौन कौन सा आ जाएगा? कॉपर, मरकरी, मरकरी इज Hb, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। ये सारे आपको जो फॉर्म है वो लर्न होने चाहिए। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑलवेज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप टू बॉटम ये ऑलवेज डिक्रीजिंग। ये सबसे ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव है। ये क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव एंड इट इज द हाईली रिएक्टिव, ठीक है। ये आपका ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो हमें पता होना चाहिए किस सिंबल का क्या मीनिंग है। ये सारी चीजें भी मैंने आप लोगों को बता रखी है। अब हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 बता रहा है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ मेटल साल्ट। अब हमने क्या कर दिया? फिर मेटल सॉल्ट भी फॉर्म हुआ था हमारे 3rd नंबर स्टेप में, बट अब हम क्या करेंगे? मेटल को एक मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप करा के देखेंगे कि हाँ भाई कोई रिएक्शन हो भी रहा है या ऐसे ही वो सारा सिस्टम चल रहा है। तो यस आप लिख सकते हैं हेडिंग नंबर 4 जिसमें आप लिखोगे रिएक्शन किसका करवा रहे हैं हम? रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स का ही रिएक्शन करवाना है हमने। किसके साथ करवाना है मेटल का रिएक्शन? विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट, विद सॉल्यूशन। एक सेकेंड बच्चों, विद सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन ले रहे हैं हम? अदर मेटल सॉल्ट का, अदर मेटल सॉल्ट्स, दूसरे मेटल सॉल्ट्स का हमने लेना है। चलिए तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? मेटल ए, मेटल ए, मेटल बी, इस तरह से ही हमने सबकी लिखनी है। चलिए सबसे पहले कोई एक मेटल होगा, फॉर एग्जांपल वी विल से दैट मेटल ए, मेटल ए है। दूसरे साथ हम क्या करेंगे? सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट, सॉल्ट एक सॉल्ट ले लेते हैं, सॉल्ट ऑफ मेटल बी। अगर नहीं समझ आए तो एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको डाउट क्लास का टाइम देती हूँ, तो वहां पे आपको वो चीज क्लियर करनी है। ये क्या बनेगा? सॉल्ट ऑफ मेटल ए प्लस कोई हमारा मेटल बी बाहर निकलेगा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसकी ट्रिक्स आपको लर्न करनी है, तभी जो आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस वो पूछते हैं वो आप क्लियरली समझ पाओगे। रिएक्टिविटी सीरीज, एमसीक्यूज, ये सारी चीजें जो आपसे पूछी जाती हैं वो इन्हीं बेसिस पे पूछा जाता है। एग्जाम्पल इसका आप लोगे कॉपर। चलिए मेटल ए में मैंने क्या लिया? बस कॉपर। दूसरा में क्या कह रहे हैं? आपको कोई ना कोई सॉल्ट लेना है, तो सॉल्ट क्या लेती हूं मैं? कॉपर सल्फेट। पहले आयरन लिया
उसके बाद अब ये क्या कह रहा है हमारा सॉल्ट ऑफ मेटल ए। तो सॉल्ट कैसे बनाएंगे मेटल ए के साथ, हम यहाँ पे FeSO4 प्लस हमारा जो Cu एज अ मेटल बी है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे रिएक्शंस हैं वो टेक प्लेस होते हैं और हमारा प्रोडक्ट जो है फॉर्म होता है। इसके साथ एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। हम Fe की जगह लेते हैं Zn प्लस CuSO4। सेम एग्जांपल है हमारा Fe प्लस CuSO4 का एग्जांपल लेंगे और ये हमारा किसके साथ क्या बना के देगा, ZnSO4 प्लस हमारा जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो गया। यहाँ पे आपका जो प्रिंसिपल है वो किस बेसिस पे काम कर रहा है कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है या कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। बैक जाके चेक करके देखते हैं हमारा कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव होता है। आप देख सकते हो कॉपर आपका कहाँ है, बिलो हाइड्रोजन, जिंक कहाँ है, अबव हाइड्रोजन। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव एंड मोर पावरफुल देन कॉपर। कॉपर को वो उस प्लेस पे से हटा देगा और खुद उसकी प्लेस पे जाके बैठ जाता है। और एग्जांपल इसमें आप एल्युमिनियम का लिख सकते हो, गोल्ड का। कुछ एक्सेप्शंस केसेस भी आते हैं। अगर तो ये रिएक्ट करता है हमारा Ag के साथ, Ag किसका सिंबल है, गोल्ड का या सिल्वर का, Ag आपका सिल्वर होता है, ठीक है। सिल्वर के साथ अगर ये रिएक्ट कर रहा है कोई भी सॉल्ट, तो ये सब क्या होते हैं, बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ये कोई भी रिएक्शन आपको नहीं देंगे, ठीक है। अगर आप सिल्वर की ज्वेलरी पहनी है और उसमें आपने कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्ट लगा दिया तो उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली दोबारा लिखने की जगह मैं यहीं पे लिख रही हूँ, सिल्वर या तो गोल्ड के साथ अगर आपने कॉपर सल्फेट का कोई भी रिएक्शन करवाया है तो वो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं देगा। इसके अलावा आपके पास आता है एल्युमिनियम नाइट्रेट AlNO3 होल ट्वाइस, AlNO3 और इसके बाद भी होल ट्वाइस होता है, दैट इज एल्युमिनियम नाइट्रेट। इसको हम एल्युमिनियम नाइट्रेट को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराते हैं, या तो ये जो सॉल्ट है सॉरी कॉपर के साथ अगर हम रिएक्ट करवा रहे हैं कॉपर के साथ, तो ये भी हमें कोई रिएक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है उनके साथ हमें कोई भी रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है कि हाँ किस तरह से किया हमने, क्या क्या चीजें इसके अंदर पड़ी है वो आपको पता होनी चाहिए। डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक का बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ नॉन मेटल्स, कि अब नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ी ली है, अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। सो जस्ट अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स, फिर हम स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल्स।